हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। हम कंटिन्यू सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं ले रहे हैं। पहले तो आपने संपूर्ण कोर्स कर लिया होगा। अगर आपने संपूर्ण कोर्स कर लिया तो ये कक्षाएं आपके लिए बहुत ही सोने में सुहागा होने वाली है। आपने ऐप के माध्यम से मैंने वहाँ पर आपको संपूर्ण कक्षाएं करवाई है। एक बार अगर आपने संपूर्ण कोर्स नहीं किया है तो पहले आप संपूर्ण कक्षा जो मैंने आपको पढ़ाई है उनको देखिए। फिर अगर आप इन कक्षाओं को लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपका रिवीजन भी होगा, आपका टेस्ट भी होगा, आपका संपूर्ण दोबारा अध्ययन भी होगा इन कक्षाओं के माध्यम से। तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। लेकिन पहले संपूर्ण कोर्स आपको एक भी हमारी जो ऐप पर कक्षा है उनको नहीं छोड़ना है। चाहे कैसी भी हो, आपकी छोटी हो बड़ी हो कैसे भी हो, आपको संपूर्ण रूप से उनको तैयार करना है। चलो आज बात करते हैं। देखो, हमने इतिहास से यानी कि हम इतिहास से शुरू की है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो आपके प्राचीन काल का इतिहास हमने संपूर्ण करवा दिया है। प्राचीन काल का इतिहास आपके गुप्त साम्राज्य तक हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास आपके संपूर्ण कराने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में चाहे कितना भी बड़ा हो, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके भक्ति सूफी आंदोलन हो, मुगल काल हो और शिवाजी का हो, यानी कि तीनों टॉपिक आपके मध्यकाल में हैं। और यहाँ से मध्यकाल से हमने आपसे बताया था आपके इतिहास के अलग अलग भाग बटे हुए हैं। यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके मध्यकालीन इतिहास से आते हैं। तो चलो देखते हैं, हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आपको पहले ही आंसर देना है। मैं आपको आंसर बताऊंगा, पूछूंगा, उससे पहले आपके आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। बात करते हैं यहाँ पर आपके भक्ति और सूफी आंदोलन की बात करते हैं। तो भक्ति और सूफी आंदोलन में पहला क्वेश्चन आपकी आता है। कौन सा वाला क्वेश्चन है? देखिए, पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर है। आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सुमिलित कीजिए। एक तरफ आपके सिलसिला है, दूसरी तरफ आपके संस्थापक है। देखो, फिर दोषी जो सिलसिला है उसके संस्थापक कौन है? दूसरा, सुवावर्दी सिलसिला के संस्थापक कौन है? नक्शबंदी सिलसिला के जो संस्थापक कौन है? चिश्ती जो सिलसिला है उसके संस्थापक कौन है? आपके सूफी और भक्ति आंदोलन से ये क्वेश्चन है। तो पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, एक तरफ दिया हुआ है ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती, दूसरी तरफ बदरुद्दीन समरकंदी, ख्वाजा बाकी बिल्ला, चौथा दिया हुआ है शहाबुद्दीन सुहरावर्दी। अब आपको यहाँ पर करना है। देखो, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर कराने की कोशिश करूंगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नंबर 1 तो पहले आपको जो याद है, पहले जो आपको याद है उसको मिलान कर लीजिए। अगर मिलान करें तो चिश्ती से आपके यहाँ पर हो जाता है कि आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वही है जिनका जन्म 1141 में इनका जन्म कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। कहाँ पर? ईरान का जो प्रांत था, कौन सा नाम था उसका? सिजिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और मोहम्मद गौरी के समय, यानी कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी का जो समय था उसमें ये भारत में आए थे। और यहाँ पर इन्होंने अजमेर में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। किन्होंने? इन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। उसके बाद में अब आपके ये यहाँ पर देखिए कि आपके चौथे का आपका ए कौन सा है। तो आप देखोगे तो आपके ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दोनों में चौथे का ए, ये यानी कि दोनों तो क्रॉस कर दीजिए क्योंकि इसमें सी से तो दोनों में से एक रहेगा। अगर अगली बात है कि ख्वाजा बाकी बिल्ला, समरुद्दीन समरकंदी, शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, अगर यहाँ पर बात करोगे तो शहाबुद्दीन सुहरावर्दी का आपको सुहरावर्दी का कौन रहेगा? सुहरावर्दी ही रहेगा। तो 2 का डी कौन सा है? तो 2 का डी आपके इसमें दिया हुआ है, तो ये इसमें आपके बी है, तो ये आपका सी वाला ही ऑप्शन सही होगा। अब बाकी आपके मिले या नहीं मिले उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तो आपके 2 ही मिल गए, आपके 2 का डी मिल गया और 4 का ए मिल गया, जो 2 ही आपको याद थे, तो बाकी आपको मिलाने की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि 2 में ही आपके सही दिए हुए हैं। बाकी आपके अपने आप मिल जाएंगे। तो 1 का क्या है? देखो, फिर दोषी में पीछे स है, तो फिर दोषी जो सिलसिला है उसके संप्रदाय कौन थे? संस्थापक। तो फिर दोषी में पीछे स है, तो स से क्या बन रहा है? आपके समरकंदी, यानी कि फिर दोषी संप्रदाय की जो सिलसिला के जो संस्थापक थे वो समरकंदी थे। कौन थे? समरकंदी में स है, फिर दोषी में पीछे स है, तो समरकंदी थे। इसके बाद में आपके बचा लास्ट वाला नक्शबंदी। तो नक्शबंदी कौन थे? तो नक्शबंदी के थे कौन? ख्वाजा बाकी बिल्ला, इसके संस्थापक थे। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। अगर बात करें तो आपके जो सूफी थे, तो सूफियों के विकास हुआ वो मुख्य रूप से एक तरह से, जिस तरह से हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ, उसी तरह से इस्लाम धर्म में एक तरह से भक्ति की तरह सूफी आंदोलन का जन्म हुआ था। सूफी 2 तरह के थे, यानी कि अगर बात करें तो इसमें 2 तरह के सूफियों की बात कर सकते हैं। एक थे चिश्ती संप्रदाय के, कौन से? चिश्ती संप्रदाय के। एक थे सुहरावर्दी,
जो आपके थे यहाँ पर सोहरावर्दी वाले, तो इनके दो की बात कर लेते हैं। भारत में मुख्यतः दो ही है। अगर चिश्ती की बात करें तो ये चिश्ती वाले क्या थे, संगीत प्रेमी थे। कौन थे, संगीत प्रेमी थे, लेकिन साथ में ये राजनीति से दूर थे, ये राजनीति में रुचि नहीं लेते थे, इनकी राजनीति में रुचि नहीं थी। साथ में इनके धन के प्रति मोह नहीं था, धन के प्रति क्या था, धन के प्रति इनकी रुचि नहीं थी। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। लेकिन साथ में ही अगर चिश्ती संप्रदाय की बात करें तो चिश्ती संप्रदाय का जो उल्टा कौन था, तो उल्टा था चिश्ती संप्रदाय का उल्टा सुहरावर्दी था। सुहरावर्दी क्या थे, संगीत के विरोधी थे, साथ में ये राजनीति में रुचि लेते थे। कौन, सुहरावर्दी, और धन के प्रति ये रुचि लेते थे। तो दोनों एक दूसरे के विरोधी है, इनके प्रति है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर हुआ तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब ये पहले आपका अब जो है भक्ति आंदोलन संबंधित देखो, संप्रदाय है एक तरफ आपके संस्थापक है। नंबर 1 है स्मृति संप्रदाय के संस्थापक कौन है, श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है, सनक संप्रदाय के कौन है। पहले तो अगर आप मैं बताऊं तो आपने अगर नाम लिखोगे, मैं लिखूं श्री राम, क्या लिखूं, श्री राम। तो श्री राम लिखा तो श्री का मतलब क्या हुआ, श्री संप्रदाय, क्या हुआ, श्री संप्रदाय। ठीक है, अब श्री से क्या बन गया, श्री संप्रदाय। राम से क्या बनेगा, आपके रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। तो नंबर 1 तो ये आपके याद हो गया कि श्री संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो रामानुजाचार्य थे। तो आप यहाँ पर देखो कि श्री संप्रदाय के कौन से थे, तो आप यहाँ देखोगे श्री संप्रदाय में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रामानुज आपका यहाँ मिलन हो जाता है। इसके बाद में आप देखोगे तीसरा वाला ब्रह्म संप्रदाय। अब ब्रह्म को आप लिखोगे तो देखो, आप ब्रह्म को आप लिखोगे तो इस तरह से आपके म आएगा पीछे, तो म से आपके देखोगे तो माधवाचार्य में भी आगे जो शुरुआत होती है म से होती है। तो म से क्या बन रहा है, आपके माधवाचार्य। तो ब्रह्म संप्रदाय के जो संस्थापक कौन थे, वो आपके माधवाचार्य थे। कौन से, ये आपके माधवाचार्य थे। इसके बाद में बचा आपके सनक संप्रदाय। तो सनक संप्रदाय के जो कौन थे, आपके निम्बार्काचार्य थे। तो सनक संप्रदाय में पीछे क है, क्या है आपके, अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो सनक संप्रदाय में आप देखो पीछे क है। इसी तरह से अगर आप देखोगे निम्बार्क में देखोगे तो निम्बार्क में भी आपके पीछे क है। तो दोनों में पीछे क्या है, क है। तो सनक संप्रदाय के जो संस्थापक कौन थे, तो निम्बार्क थे। कौन थे, निम्बार्क में दोनों में पीछे क है। इस तरह से आपको कंफ्यूजन दूर रखना है। बचा आपका एक ही, कौन सा, आपके स्मृति संप्रदाय बचा। तो स्मृति संप्रदाय का जो संस्थापक था वो शंकराचार्य थे। भारत के आदि पुरुष भी शंकराचार्य को कहते हैं। अगर आपको शंकराचार्य के बारे में नहीं पता होगा तो शंकराचार्य भारत के आदि पुरुष थे। और ये इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म भी आपको पता होगा। इनका जन्म हुआ था केरल के कलादी में। कहां पर, केरल के कलादी में इनका जन्म हुआ था। और संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए इन्होंने 4 मठों की स्थापना की। कितने मठों की, 4 मठों की स्थापना की। उन चारों मठों को आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से मठ थे, देखो अगर 4 मठों की बात करें तो उसमें से नंबर 1 है आपके जो ज्योतिर्मठ। कौन सा, ज्योति मठ। अब ज्योति अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा बद्रीनाथ है, जिसे आप नाम सुना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जो 4 धाम है उसमें आपने नाम सुना होगा बद्रीनाथ का। तो बद्रीनाथ में आप जानते हो कि यहाँ पर 6 महीने के लिए यहाँ के द्वार बंद हो जाते हैं, यहाँ पर जो बर्फबारी की वजह से। तो यहाँ पर 6 महीने के लिए हमेशा ज्योति जली रहती है। तो बद्रीनाथ में हमेशा जो ज्योति है वो जली रहती है। तो जो ज्योति मठ है कहाँ पर है, वो बद्रीनाथ में। कहाँ पर है, बद्रीनाथ में ये वाला मठ है। इसके बाद में अगर बात करें आपके शारदा मठ। अब शारदा मठ कहां पर है, अगर बात करें तो शारदा मठ में दा है, तो दा से आपके क्या बन रहा है, आपके ये द्वारका में, गुजरात में। कहां पर है, ये द्वारका में है। तो शारदा मठ कहां पर है, द्वारका में है। इसके बाद में आपके श्रृंगेरी मठ। अब श्रृंगेरी मठ ये कहां पर है, तो आपने नाम सुना होगा, मैंने आपको बताया था श्रवण बेलगोला। अब श्रवण बेलगोला का संबंध किससे आप जानते होंगे, ये कर्नाटक राज्य में है। श्रवण बेलगोला आपने नाम सुना होगा। तो श्रवण बेलगोला में आपने पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना प्रथा के माध्यम से अपने प्राणों को त्याग दिया था इस श्रवण बेलगोला पहाड़ी पर। तो श्रवण बेलगोला कहां पर है, कर्नाटक में। तो श्रवण से क्या रहा है, श्रृंगेरी। तो ये कहां पर, वहां श्रवण बेलगोला में ही, कर्नाटक राज्य में। ये दक्षिण में है। कहां पर, ये आपके दक्षिण में है। अब बचा आपके ये गोवर्धन मठ। अब गोवर्धन मठ कहां पर है, तो गोवर्धन मठ आपके कहां पर है, उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी में। कहां पर है, जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में है। 4 मठों की स्थापना किसने की, शंकराचार्य ने यहाँ पर 4 मठों की
की स्थापना की थी। अब अलग अलग सबके बारे में अलग अलग चीजें बता दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पर आंसर मेरे देने से पहले आपको याद होना चाहिए, आपका संपूर्ण रिविजन होना चाहिए। अगर बात करें तो यहाँ पर मुझे बताओ कि निम्बार्काचार्य ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की, चलो मुझे बताओ आप। अगर बात करें तो यहाँ निम्बार्काचार्य ने, माधवाचार्य ने और रामानुजाचार्य ने। जैसे यहाँ पर श्री संप्रदाय आया तो आप मुझे बताओ कि इन्होंने श्री से, आपको यहाँ श्री में एक ही मात्रा है, तो विशिष्ट देतावाद, विशिष्ट देतावाद की जो की वो किसने की थी? रामानुजाचार्य ने की थी। माधवाचार्य ने कौन सी की थी? देतवाद की थी। किसकी? देतवाद की थी। इसी तरह अगर बात करें निम्बार्काचार्य करें तो इन्होंने कौन सी की थी? देतवाद की थी। कौन सी? देतवाद की इन्होंने स्थापना की थी। ये आपको ध्यान होना चाहिए। देतवाद निम्बार्काचार्य, विशिष्ट देतावाद रामानुजाचार्य और देतवाद माधवाचार्य, इनके बारे में आपको कैसे याद करना है मैंने आपको संपूर्ण कोर्स में पहले ही बता रखा है और पूरे क्वेश्चन आपको बुक में मिल ही जाएंगे आपको। तो इस तरह से आपको यहां पर टेस्ट देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर देखो यही क्वेश्चन आया आपको यहां पर। देखो यहां पर है आपके मत है, एक तरफ आपके प्रवर्तक है। पहला है देतवाद जो मत है उसके प्रवर्तक कौन है, दूसरा है अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तीसरा है विशिष्टता देतवाद के प्रवर्तक कौन है और लास्ट है देतवाद के प्रवर्तक कौन है। अब आप यहां समझना, मैंने कहा कि अद्वैतवाद का मतलब सबसे पहले, यानी भारत में सबसे पहले, अगर हिंदी में देखोगे तो सबसे पहले आपके बारकड़ी में अ ही आता है। तो सबसे पहले जिस मत का प्रतिपादन जिस भारत के जिस गुरु ने किया उसका नाम था शंकराचार्य। तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया रामानुजाचार्य ने, में आपको देखोगे यहाँ पर श्री संप्रदाय का इन्होंने स्थापना की थी। किसकी? श्री संप्रदाय की। अब श्री संप्रदाय में एक ही मात्रा है, नहीं है? एक ही है ना, तो एक मात्रा है। तो आप यहां पर देखोगे तो विशिष्ट देतावाद में भी वी में भी एक ही मात्रा है। किसमें? वी में भी आपका देखोगे तो वी में भी आपके एक ही मात्रा है। तो दोनों में आप ध्यान रखना कि दोनों में, श्री में और वी में दोनों में एक ही मात्रा है। तो दोनों का संबंध किससे रहेगा? आपका रामानुजाचार्य से रहेगा। इसके बाद में बचे आपके दो। देतवाद किसका संबंध है? निम्बार्काचार्य से है और आपके देतवाद आपके माधवाचार्य से इनका संबंध है। एक और बचा है आपके कौन सा, आपको उसको ध्यान रखना, आपके देता जो शुद्ध देतावाद, कौन सा? शुद्ध देतवाद, इसका संबंध किससे है? तो इसका प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने इसका प्रतिपादन किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया, उसका नाम था रुद्र संप्रदाय। कौन सा? रुद्र संप्रदाय का संबंध इनसे है, किनसे? वल्लभाचार्य से है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। पूरे संप्रदाय हो गए हैं, तो इन चीजों को आपको यहाँ पर कंटेस्ट, यहाँ से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आपका रिविजन, आपका टेस्ट आपको यहाँ पर देना है, तो आपका संपूर्ण यहाँ पर कोर्स होगा। अगला क्वेश्चन है, देखो भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो आदि पुरुष देखो, पहला है रामानंद, दूसरा है शंकराचार्य, तीसरा है चैतन्य महाप्रभु, चौथा है रामानुज। ठीक है, अगर बात करें तो शंकराचार्य को यहाँ पर आदि पुरुष कहा जाता है, भारत का आदि पुरुष। इसका आंसर सही होगा। रामानंद की बात करें तो रामानंद को बात करें तो इन्होंने उत्तर भारत में बात करें तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय माना जाता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसको जाता है? तो इनको रामानंद को माना जाता है। इनमें से इनके 12 सदस्यों के एक शिष्य थे, 12 सदस्यों के शिष्य थे। उनमें से एक महिला थी पद्मावती। कौन सी? पद्मावती इनकी प्रमुख एक शिष्या थी जिनका नाम था। इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल से संबंधित थे। इनको गौरांग महाप्रभु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है। किनको? चैतन्य महाप्रभु को। और साथ में चैतन्य महाप्रभु ने भारत में सर्वप्रथम कीर्तन प्रथा की शुरुआत भी इन्होंने की। कीर्तन प्रथा की जो शुरुआत किसने की? तो इन्होंने, किसने? चैतन्य महाप्रभु ने ही कीर्तन प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, इसके बाद में रामानुजाचार्य कौन है? तो रामानुजाचार्य वही है जो आपके दक्षिण भारत के, जिन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की, विशिष्ट देतावाद के संप्रदाय की स्थापना की। इनके बारे में आपको यहाँ पर ध्यान देना है। रामानंद के बारे में बता दिया, ये उत्तर भारत में इनका संबंध था। अगला क्वेश्चन है, देखो दक्षिण भारत के वैष्णव संतों को कहते हैं, दक्षिण भारत के वैष्णव संतों को क्या कहते हैं? नंबर 1 भगवत, नयनार, अलवार और वीरशैव। तो
तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है, तो आपको इसका आंसर देना है, आपको सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर बात करें तो वैष्णव संतों को कहते थे अलवार, क्या कहते थे? वैष्णव संतों को कहते थे अलवार। इनकी कुल संख्या थी 12। कितनी थी? 12 इनकी कुल संख्या थी। नयनार कौन थे? तो नयनार शिव संत थे, कौन? शिव के उपासक। तो शिव के उपासक थे, उनको नयनार कहे गए। और शिव के कुल उपासक जो संख्या थी वो थी 63। कितनी थी? 63 की जो संख्या थी नयनारों की। अगर बात करें तो अलवार कुल कितने थे? 12 थे। और नयनार कितने थे? कुल आपके 63 थे। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अलवार में एक प्रसिद्ध महिला है जिसको आपके बहुत सी बार एग्जाम में आया। अलवार में आपके है, अ से आपके अंडार आपका नाम मिलता है। इसका नाम एक कुल से अलग अलग व्यक्ति मिलते हैं, जिसको आपको यहाँ पर ध्यान देना है। वीरशैव संप्रदाय है जो आपका वीरशैव जो संप्रदाय है वो आपके कर्नाटक में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? आपके कर्नाटक में आपके मिलता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो देखना, पुष्टि मार्ग का संस्थापक कौन था? पुष्टि मार्ग की विधि का, तो पुष्टि मार्ग की विधि का संस्थापक कौन था? चैतन्य था, या वल्लभाचार्य थे, या रामानंद थे, या फिर आपके निम्बार्काचार्य थे? अगर पुष्टि मार्ग की बात करें तो इसके सब संस्थापक थे वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य और निम्बार्काचार्य तो अजमेर में, इनकी भारत में जो अजमेर में है, तो निम्बार्काचार्य की जो सलेमाबाद है, सलेमाबाद में जो है इनकी प्रधान पीठ मिलती है। किसकी? निम्बार्काचार्य की प्रधान पीठ यहाँ पर मिलती है। साथ में जो वल्लभाचार्य है इन्होंने पुष्टि मार्ग विधि से, आपको पता होगा नाथद्वारा में भी इनकी पीठ मिलती है। वहाँ पर इनकी पुष्टि मार्ग विधि से वहाँ पर किशोर स्वरूप की वहाँ पर पूजा की जाती है, भगवान श्री कृष्ण की। ठीक है, वहां पर जो नाथद्वारा में जो मंदिर है, जो मंदिर को जो होती है, मंदिर को वहां पर हवेली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हवेली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका का रचनाकार कौन था? नंबर 1 नाभादास, सूरदास, तुलसीदास, रसखान। तो इसका कौन था? तो प्रेम वाटिका का जो रचनाकार था वो कौन थे? रसखान थे। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, रसखान प्रेम वाटिका के रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन है, नयनार कौन थे? तो आपको पता होगा नयनार कौन थे। इसका आंसर आप आराम से दे सकते हो, मैंने पहले ही बताया आपको। शैव धर्म को मानने वाले जो मतावलंबी है उनको नयनार कहते हैं। कुल कितने थे? कुल मिलाकर ये 63 थे। वैष्णव धर्म में कौन थे? ये अलवार थे। कौन थे? इनको अलवार कहा गया। इनकी संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या 12 थी। कितनी थी? इनकी संख्या कुल मिलाकर 12 थी। अगला क्वेश्चन देखें, आपको क्वेश्चन यहाँ पर टेस्ट भी देना है। अगला है, भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त हुई, पहली बार किसमें, यानी कौन से, कब भक्ति की जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम भक्ति का वर्णन किसमें सर्वप्रथम वर्णन हुआ है भक्ति का? तो पहला है ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, श्वेताश्रम उपनिषद या छांदोग्य उपनिषद। तो अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी जो भक्ति अवधारणा की जो पहली भक्ति हुई थी वो श्वेताश्रम उपनिषद में इसकी अवधारणा उपयुक्त हुई थी। अगला, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो 1530 में हुआ था, या 1630 में हुआ था, या 1669 में हुआ था, या फिर 1493 में हुआ था। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो पैगंबर मोहम्मद साहब जानते होंगे, पैगंबर मोहम्मद साहब जिनको अल्लाह भी बोलते हैं, इनका जन्म हुआ था 569 ईस्वी में। कब हुआ था? 569 ईस्वी में। ठीक है, 69 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का बात करें तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1869 में। 69 अगर आपने देखोगे तो गुरु नानक का जन्म भी 1469 में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में। यानी कि इस तरह से अगर आप क्रम बना लोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएगी कि 69 में किन किन का जन्म हुआ था। हो सकता है कि आपको कुछ और याद हो तो उनको भी यहाँ लिख लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन दूर हो जाए और बहुत सी चीज़ें आपको एक जगह ही याद हो जाए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक आलवार संत था? आलवार की बात की गई है। पहला अपार, कुलशेखर, संबंदर और वेंकटनाथ। अगर बात करें तो इनमें से एक ही था अलवार, और बाकी जो 3 है, अगर 3 की बात करें तो इसमें से सही आंसर रहेगा आपके कुलशेखर रहेगा। बाकी जो 3 है, अपार है, आपके संबंदर है, ये तीनों आपके कौन है? ये तीनों आपके नयनार है। कौन है? ये आपके तीनों नयनार है। अब कुलशेखर साथ में मैंने आपको बताया अंडार।
अंडाल जो थी वो भी एक अलवार संतति, महिला संतति, तो कुलशेखर अंडाल ये आलवार संत थे। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगला देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित है? नंबर 1 है शेख बहाउद्दीन जकारिया सुवावर्दी शाखा से, शेख मीर मोहम्मद चिश्ती शाखा से, शेख अहमद सरिंदी कादरी शाखा से, बाबा फरीद एक कलंदिया शाखा से। तो अगर देखें तो यहाँ पर बात करें तो अगर एक बात बताओ, अगर आपके सर्दी पड़ेगी, क्या पड़ेगी? आपके सर्दी पड़ेगी तो आप क्या पहनोगे? तो आप जैकेट पहनोगे। क्या पहनोगे? आप जैकेट पहनोगे। तो आप यहाँ समझ लो सर्दी से हुआ आपके सुवावर्दी। क्या हुआ? सर्दी से क्या बना? आपके सुवावर्दी। और जैकेट से बना आपके जाकारिया। क्या बना? जैकेट से क्या बना? आपके जाकारिया। तो यही आपके सही सुमिलित है, यानी कि शेख बहाउद्दीन जाकारिया की जो थे वो किसके थे? सुवावर्दी शाखा के संस्थापक थे। बाकी ये तीनों आपके असुमिलित है। अब बाबा फरीद की बात करें तो अगर यहाँ आपको देखना, देखो ख्वाजा जो मोहम्मदीन चिश्ती थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इन्होंने कहाँ पर? अजमेर में। यहाँ पर चिश्ती कहाँ पर? अजमेर में चिश्ती जो सिलसिला था उसकी स्थापना की। और बाद में इनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को तुर्क उल्लाह की उपाधि दी गई, तुर्क उल्लाह की उपाधि दी गई। इसके बाद में इनके शिष्य हुए एक तो बख्तियार काकी, साथ में दूसरा शिष्य हुआ हमुद्दीन नागौरी, ये इनके शिष्य हुए। ठीक है, नागौरी यहाँ पर लिख देता हूं मैं आपके, हमुद्दीन नागौरी। अब आपको अगर फिर पूछे कि इनमें से कौन सा चिश्ती था, तो ये भी अगर इनके शिष्य हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती के अगर दोनों शिष्य हैं काकी और नागौरी, तो दोनों भी चिश्ती संप्रदाय के हुए हैं। ठीक है ना। अब बख्तियार काकी के जो शिष्य था वो था कौन था? आपका बाबा फरीद। कौन था? बाबा फरीद इनका शिष्य था। बाबा फरीद के जो शिष्य थे वो थे निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया का जो शिष्य था वो कौन था? अमीर, यानी कि आपको अमीर जो आएगा उसका, तो मुझे थोड़ा ध्यान आने दो कौन था, मेरे दिमाग में से निकल रहा है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दो शिष्य थे, बख्तियार काकी था और हमुद्दीन नागौरी था। और हमुद्दीन जिसे इसको किसको? मोइनुद्दीन चिश्ती को तुर्कुल्लाह की उपाधि दी गई। इसी तरह इनके दो शिष्य थे, बख्तियार काकी, हमुद्दीन नागौरी। बाद में बख्तियार काकी की जो शिष्य था बाबा फरीद ऐसे व्यक्ति है जिनके जो पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में, यानी कि जो आप सिखों का जो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है सिखों का पवित्र ग्रंथ, उसमें बाबा फरीद के क्या मिलते हैं? पद मिलते हैं। ये एकमात्र कौन सूफी संत थे। और उसके बाद में बाबा फरीद के शिष्य हुए निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया ऐसे थे, इनको सिद्ध पुरुष भी कहते थे। क्या कहते हैं इनको सिद्ध पुरुष भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनको सिद्ध पुरुष भी कहा जाता था। और निजामुद्दीन औलिया ऐसे शासक थे जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासन देखा था। कितने? 7 सुल्तानों का शासन देखा था। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से सूफी संत थे जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। इनको सिद्ध पुरुष भी कहते हैं। तो आपको इन 5-6 नाम तो आपको याद हुए। कौन कौन से? आपको मोइनुद्दीन चिश्ती हो गया, बख्तियार काकी हो गया, हमुद्दीन नागौरी हो गया, बाबा फरीद हो गया, निजामुद्दीन औलिया हो गया। इसके बाद में इनके भी और थे, थोड़ा बहुत ध्यान नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पर बता दूंगा, बाद में ध्यान आएगा। तो ये आपके चिश्ती शाखा के पूरे ये आपके प्रवर्तक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो अब जो ले रहा हूं मैं आपके मुगल काल से ले रहा हूं, ये आपके जो सूफी और होगा। अब मुगल काल में जो आपकी प्रमुख क्वेश्चन है उनको भी आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है मुगल काल का, औरंगजेब द्वारा अजीत सिंह के इस्लाम ग्रहण करने की शर्त को किस मारवाड़ सरदार ने विरोध किया? यानी कि अगर बात करें जसवंत सिंह, यानी कि अगर बात करें तो आपको पता होगा जसवंत सिंह का नाम, जसवंत सिंह। एक मिनट न्याय लिख देता हूं मैं आपको। जसवंत सिंह खां के जसवंत सिंह, इनकी मृत्यु हो जाती है 1678 ईस्वी में। कब? 1678 ईस्वी में। अब ये मारवाड़ के, यानी कि मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह। अब इनकी मृत्यु होने के बाद में इनकी जो बेगम थी
उनके बेगम ने के गर्भवती थी तो उनके जो बेगम के बाद में पुत्र हुआ कौन था? अजीत सिंह। यानी कि अजीत सिंह किसका पुत्र था? जसवंत सिंह का था। और जसवंत सिंह औरंगजेब के दरबार में काम करते थे, यानी कि उनके सेनापति थे। बाद में जसवंत सिंह की 1678 में जमरूद में मृत्यु होने के बाद में क्या हुआ कि जोधपुर को, यानी कि जो एक तरह से मारवाड़ का जो शासन था, वो मारवाड़ का शासन किसने? औरंगजेब ने अपने अधिकार में ले लिया, ये कहते हुए कि इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। बाद में जब अजीत सिंह पैदा हुआ तब अजीत सिंह को वापस गद्दी पर बैठाने के लिए वहां का जो कौन सा ऐसा था जिसने विरोध किया? नंबर 1 जयमल, पत्था, वीर दुर्गादास राठौड़ या गोरा। तो इसका आंसर था वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ ने बहुत संघर्ष किया और बाद में जाकर वीर दुर्गादास के प्रयासों से अजीत सिंह गद्दी पर बैठा। इसने वीर दुर्गादास राठौड़ ने अपनी पूरी जवानी में इसके प्रयास में, किसके? अजीत सिंह के प्रयास में पूरी जवानी निकाल दी। बाद में जब अजीत सिंह शासक बना तो बाद में अजीत सिंह ने इसी व्यक्ति को, किसको? वीर दुर्गादास को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया और बाद में वीर दुर्गादास उज्जैन जाकर रहने लगा। कहां पर? उज्जैन। और उज्जैन में ही वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। ध्यान रखना, इसकी छतरी कहां पर है? राजस्थान का जो वीर दुर्गादास था, इसकी छतरी कहां पर है? उज्जैन में है। अगर आप उज्जैन में जाओगे महाकाल के, तो महाकाल के पास में ही आप वहां पर वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी है, वहां पर भी जाना, आपको वहां पर मिल जाएगी। तो वहां पर आप आराम से वहां पर इतिहास पढ़ सकते हो। ठीक है। अब जयमल पत्ता कौन थे? जयमल और पत्ता दोनों जानते होंगे, ये दोनों का संबंध किससे है? इन दोनों का संबंध आपने देखा होगा, ये उदय सिंह के सेनापति थे। किसके थे? उदय सिंह के सेनापति थे। अब सेनापति थे तो आपको पता होगा अकबर ने जब 1567 में, कब? 1567 में जब आक्रमण किया तो आक्रमण करने के बाद में उदय सिंह तो चला गया वहां से। कहां से? मेवाड़ से चला गया। मेवाड़ से जाने के बाद में इसने, उदय सिंह ने जो अपना किला था इन दोनों को सौंप दिया, जयमल और पत्ता को। बाद में जयमल पत्ता दोनों लड़ते हुए शहीद हो गए। किससे? अकबर से लड़ते हुए शहीद हो गए। तो ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। गोराधाई आपने नाम सुना होगा, जोधपुर के इतिहास में एक पन्नादाई भी है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने कौन सी पारसी प्रथाओं का प्रारंभ किया? अब पारसी प्रथाओं की बात आ रही है तो कौन कौन सी का? जरो का दर्शन, फेबोस, तुलादान, सभी का। जोरो का दर्शन भी इसने स्थापित किया, पेबोस की भी शुरुआत इसने की, तुलादान की शुरुआत भी इसने की। तुलादान का मतलब है अपने शरीर के बराबर कोई भी वस्तु से, कोई भी आपके गांव में, आपके शहर में कोई भी नेता आता है तो उसकी तुलाई करते हैं ना, तो उसमें जितना वजन है तो उतना फल फ्रूट आप तो तोल के उसको बांट दो गाँव में। तो अलग अलग प्रथाएं थी, तो इसने ये अकबर ने शुरू की थी। अगर अकबर की बात करें तो अकबर ने हिंदू धर्म में साथ में ही बहुत सी चीज़ों को शुरुआत की। एक तो इसके नवरत्न थे, उन नवरत्नों को आपको ध्यान रखना है। नवरत्नों में से जैसे आपके बीरबल है, कौन? बीरबल को भी आपको ध्यान रखना है। बीरबल अगर बात करें तो बीरबल ऐसा था जिसने हिंदुओं में एकमात्र था जिसने दीन ए इलाई, यानी कि दीन ए इलाई धर्म को ग्रहण करने वाला भारत का एकमात्र हिंदू था। कौन? दीन ए इलाई, जिसकी शुरुआत अकबर ने की थी, दीन ए इलाई। साथ में ही अकबर ने, आपको पता होगा, इसने जाजिया कर भी समाप्त कर दिया था। कब किया था? 1564 में इसने समाप्त कर दिया। दीन ए इलाई की शुरुआत लगभग 1582 में। अब एक बार इसको देख लेना सन को, आप सही तो है ही नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 1582 था। तो 1582 में दीन से क्या होगा? आप दीन से देखो, दीन ए इलाई, दीन का मतलब है दी से क्या बना? 2। तो 85 में क्या है आपके? 2। तो दीन ए इलाई की शुरुआत कभी? 1582 में। जाजिया में 4 जाजिया में दोनों में समानता है, तो 64 में भी 4 है, तो 1564 में जाजिया करके समाप्त की। इसी तरह से इसने अलग अलग शुरुआत की। इसने जैसे मनसदारी व्यवस्था की शुरुआत की, इसने जोरो का दर्शन पे बोस, तुलादान, बहुत सी प्रथाओं की इसने शुरुआत की और लगभग अकबर ने पूरे भारत का एकीकरण किया। इसने एक तरह हिंदू विवाह के माध्यम से अगर बात करें तो इसने राजस्थान का जो प्रथम शासक था, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो प्रथम शासक था कौन? यानी भारमल, आमेर का जो शासक था भारमल से प्रथम शासक था जिसने इसने आपसे की जो पुत्री थी भारमल पुत्री से विवाह किया। विवाह करने के बाद में फिर इसका भारमल का पुत्र हुआ भगवनदास हुआ। तो भगवनदास से भी अपनी जो पुत्री थी उसको जो एक तरह से
जहांगीर से विवाह किया, तो इन्होंने एक तरह से हिंदू मुस्लिम में एक तरह से वैवाहिक संबंधों के माध्यम से साम्राज्य में विस्तार किया। तो ये अलग अलग चीजें यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। अगला है चांद बीवी ने मुगलों के विरुद्ध किस दुर्ग की सफलतापूर्वक रक्षा की। अब चांद बीवी की बात आई है तो मुगलों के विरुद्ध किस दुर्ग की सफलतापूर्वक रक्षा की, तो चांद बीवी की बात आती है अहमदनगर की। ऐसे ही आपके रानी दुर्गावती का संबंध किससे था, तो रानी दुर्गावती का संबंध था गोंडवाना लैंड से। गोंडवाना लैंड से इसका संबंध था रानी दुर्गावती का। ये भी अकबर के समय ही थी। अगला क्वेश्चन है मुगल चित्रकला शैली का जन्म किन शैलियों के मिश्रण का परिणाम था, तो किन शैलियों का परिणाम था, तो आपको ध्यान रखना है। मिस्र या भारतीय शैली गलत है, रोमन भारतीय शैलियां गलत है, पारसी भारतीय शैली बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं, ये केवल एक का आंसर सही है। पारसी भारतीय शैलियों का सम्मिश्रण था। अगर मुगल चित्रकला की बात करें तो मुगल चित्रकला का जो सोनकाल था, चित्रकला का सोनकाल था जहांगीर के समय, ठीक है। इसी तरह अगर बात करें मुगल स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग था वो कब था, तो वो था शाहजहां के समय। कब था, शाहजहां के समय, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। जो शाहजहां ने और जहांगीर ने अलग अलग की। अब जहांगीर में एक बात ध्यान रखना, जहांगीर ने दो काम किए। एक तो जो सिंहप्पा अद्दूअप्पा ये चलाई थी, तो इनको देना सिंहप्पा अद्दूअप्पा का जो चलन किसने किया, तो जहांगीर ने किया था। इसको आपको यहाँ पर जरूर ध्यान रखना। और जो न्याय की जो जंजीर थी, न्याय की जंजीर का संबंध भी किससे था, इससे था जहांगीर से। जहांगीर ने आपको पता होगा 1611 में किससे, नूरजहां से विवाह कर लिया था। और नूरजहां ने अपने पिता, नूरजहां एक विधवा स्त्री थी। कौन थी, एक विधवा स्त्री थी। और विधवा स्त्री थी तो नूरजहां ने अपने पिता एदमाउद्दौला के मरने के बाद में मकबरा बनवाया था। अब मकबरा बनाने के बाद में उस मकबरे में क्या किया कि यहाँ पर उसमें सफेद पत्थर में यहाँ पर सर्वप्रथम इस एदमाउद्दौला के मकबरे में सर्वप्रथम इसने दुर्ग पद्धति का प्रयोग किया था। पितृदुर्ग पद्धति क्या होती है, इसमें क्या होती है कि नक्काशी में सोने चांदी हीरे मोरावात की जड़ाई का काम किया जाता है। तो एदमाउद्दौला के मकबरे में सर्वप्रथम इसमें काम किया था। इसी तरह आपकी बात करें हुमायूं का मकबरा था। तो हुमायूं का जो मकबरा है आपको पता होगा दिल्ली में है। कहां पर ये आपके इसमें दिल्ली में है। और दिल्ली में है तो हुमायूं का जो मकबरा है ये इसको ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताजमहल का पूर्वगामी। और सर्वप्रथम इसमें दोहरा गुंबद का प्रयोग हुआ है। साथ में ही इसी हुमायूं के मकबरे में जब 1857 क्रांति हुई थी, 1857 क्रांति, इस क्रांति के समय ही इसमें जो उसमें शासक था, मुगल शासक था, कौन था, बहादुर शाह जफर इसमें छिप गया था। और बाद में इसको यहाँ पर ही पकड़ा गया था। इसको बहादुर शाह जफर को बाद में इसको रंगून जेल भिजवाया गया था। बाद में इसको रंगून जेल में इसके बेटों को और इसको वहां पे मार दिया गया था। तो हुमायूं का मकबरा। इसी तरह से आपके जो अकबर का जो मकबरा है ये आपको पता होगा। अकबर के मकबरा में सर्वप्रथम अंडाकार मीनारों का प्रयोग हुआ है। तो ये अलग अलग मकबरे थे। उस समय मुगल काल के अलग अलग स्थापत्य शैलियां थी। तो उन चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसी तरह से आपको जो फतेहपुर सीकरी है, अब फतेहपुर सीकरी जो अकबर ने जो अपना नगर बसवाया था उसको भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। फतेहपुर सीकरी में जो गुजरात विजय के बाद में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा लगवाया था। बुलंद दरवाजा एशिया का सबसे ऊंचा दरवाजा भी कहा जाता है जो अकबर ने वहां पर लगवाया था। तो अलग अलग चीजें यहाँ पर आपको मिलती है मुगल शासन काल में। तो चित्रकला के बारे में मिलती है, अलग अलग चीजों की यहाँ पर जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है किस शासक का शासनकाल मुगल कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल कला की बात करें चित्रकला की तो पहला बाबर, दूसरा हुमायूं,
तीसरा दरा शिकोह, चौथा जहांगीर। तो मैंने अभी आपको बताया कि जहांगीर का समय इसका हुमायूं का कहलाता है। अब आपको हुमायूं के बारे में पता होगा कि सप्ताह में 7 दिन कपड़े पहनता था, अलग अलग 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था। यानी कि ये किसमें, यानी कि एक तरह से ये कर्मकांडों में ज़्यादा विश्वास रखता था। कौन? हुमायूं। बाबर की बात करें तो बाबर ने अलग अलग जो किलों का निर्माण करवाया, अलग अलग चीज़ें का, लेकिन जो इसका प्रवेश हुआ वो भारत में प्रवेश हुआ, यानी कि ये इसका जन्म जो अभी हुआ तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान वर्तमान देश है, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। परगना का जो शासक बना तो वहाँ से भारत में प्रवेश किया। बाद में इसने 2 युद्ध लड़े, एक तो लड़ा था 1526 में युद्ध लड़ा। कौन सा आपका? इसने पानीपत का युद्ध लड़ा, पानीपत का युद्ध, उसके पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद में 1527 में इसने खानवा का युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध। उसके बाद में इसने लड़ा 1528 में इसमें चंदेरी का युद्ध। उसके बाद में 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1530 में मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में हुमायूं इसका पुत्र शासक बनता है। बाद में लड़ते करते शेरशाह इसके शासनकाल में आता है। तो हुमायूं ने भी अलग अलग लड़ते करते हुए इसने शासन संभाला और बाद में हुमायूं से अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म होने के बाद में अकबर ने अनेक सुधार किए, उसके बारे में आपने देख सकते हो। और जहांगीर ने भी अपना एक संपूर्ण शासन वहां पर किया। अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग की बात कर रहे हैं तो किसका? मैंने बताया था शाहजहां का। किसका? शाहजहां का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। स्थापत्य कला की दृष्टि से अगर बात करें तो शाहजहां ने एक तो दिल्ली में लाल किला का निर्माण करवाया, साथ में ही अगर दिल्ली का जो लाल किला है, दिल्ली का लाल किला मान लीजिए। इसी तरह से एक बात करें ताजमहल का इसने निर्माण करवाया, अलग अलग महलों का इसने निर्माण करवाया। सफेद संगमरमरों का सर्वाधिक निर्माण इसने ही करवाया था शाहजहां ने। बहादुर शाह प्रथम, दरा शिकोह, अब परकुशियर को कायर शासक भी कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम जो औरंगजेब के बाद में यानी 1707 में ये शासक बनता है, 1707 में। तो इन बहादुर शाह प्रथम और इनकी मृत्यु 1707 में होती है। अगला क्वेश्चन है, आपको पहले यहां से देना है, मेरे से पहले आपकी कितनी तैयारी है। अगर आप आंसर दे रहे हो तो साथ में एक बात और ध्यान रखना, आपके पास ये पुस्तक तो होगी सही, कोर्स तो आपने ले रखा होगा, साथ में आपने वहां विस्तार से पढ़ लिया होगा। और ये पुस्तक यानी कि ये वाली पुस्तक आपके पास आर्य मानुषी स्टडी ऐप से, यानी कि जो आर्य मानुषी स्टडी ऐप है, तो आर्य मानुषी स्टडी ऐप से इस पुस्तक को ले लेना, वहां पर बाई कर लेना। पूरे क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे, पूरे प्रामाणिक है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है इस पुस्तक की कि इसमें जो भी प्रश्न गलत है तो अगर आप उस प्रश्न को हमें बेच दो, यानी कि अगर आपको कोई भी 74, 140, 35, 392 अगर आपको कोई प्रश्न गलत लगे तो आपको 101 रुपये इनाम दिया जाएगा। एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं मिलेगा। मतलब हमने कोशिश की है कि आपको जो भी चीज मिले प्रमाणिक ही मिले, ऑथेंटिक मिले, विश्वसनीयता के साथ मिले, पाठ्यक्रमानुसार मिले, संपूर्ण साथ विषय मिले। ये तो केवल आपके लिए तैयारी कराने के लिए, आपको रिवीजन कराने के लिए एक पुस्तक है। ये पुस्तक अगर पूरे पुस्तक के क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ तो आप वहाँ आर्य मानुषी स्टडी ऐप से जाकर वहाँ पर ले लेना। और लेकिन अगर आपके पास पहले से ही कोर्स है सामाजिक का, तो कोर्स में आपकी इस पुस्तक को ऐड कर रखा है, इस पुस्तक को उसमें ऐड है, तो आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के किस निम्नलिखित मकबरे में प्रथम बार पितरा दुर्गा का प्रयोग हुआ है? तो पितृ दुर्गा का प्रयोग मैंने बताया था, नूरजहां ने अपने पिता था एतमादुल्लाह के में सर्वप्रथम पितृ दुर्गा का प्रयोग किया था। तो कौन था? एतमादुल्लाह के मकबरे में सर्वप्रथम किसका पितृ दुर्गा का प्रयोग हुआ है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इस क्वेश्चन को मैं बाद में बताऊंगा, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन को 3-4 चीजें से बतानी है मुझे। तो वहां पर मुझे, क्योंकि इसमें पूर्व का राफेल है, अलग अलग चीजें यहाँ पर आती है, तो इसमें क्वेश्चन को मैं अगले बार बताऊंगा। क्योंकि आपकी जो है चित्रकला जहांगीर था, जहांगीर के समय अनेक मुख पृष्ठ को चित्रांकन किया, उसके बारे में अलग अलग चीजें के बाद में बात करेंगे। देखो ये वाला
मकबरे की स्थापत्य कला में चार बाग व्यवस्था का भारत में सर्वप्रथम किसके मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? चार बाग व्यवस्था हो गई, या फिर आपके दोहरा गुंबद हो गया, कौन सा? दोहरा गुंबद हो गया, या फिर आपके ताजमहल का पुरोगामी हो गया, ताजमहल का पुरोगामी, ताजमहल का पुरोगामी हो गया। एक मैंने आपको बताया था किसमें? आपको बताया था आपको हुमायूं के मकबरे में। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? इस सासाराम में, सीसाराम में। कहाँ पर? सीसाराम में, सीसाराम में यहाँ पर है शेरशाह सूरी। 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इसके अयोग्य शासन के कारण बाद में दोबारा हुमायूं शासक बन जाता है। वो अलग चीज़ें हैं, स्टोरी वाली ये चीज़ें अलग है। अब शिवाजी के बारे में देखते हैं। शिवाजी के बारे में आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन यहाँ पर है, शिवाजी के द्वारा प्रारंभ अष्टप्रधान समिति का विघटन किसके द्वारा किया गया? अष्टप्रधान यानी कि अष्टप्रधान समिति जिसमें 8 मंत्री थे, उसका विघटन किसके द्वारा किया गया? तो शिवाजी स्वयं के द्वारा, या साहू जी, संभाजी और ताराबाई। तो इसका आंसर बताइए आप कौन के द्वारा? तो इसका आंसर है संभाजी। अब देखो अगर बात करें शिवाजी का जिस तरह से किस तरह से हुआ, अगर बात करें तो दक्षिण भारत में 2 रियासतें थी अहमदनगर, एक तो थी अहमदनगर, एक थी बीजापुर। कहाँ थी? बीजापुर। ठीक है, पहले क्या था कि इसके शिवाजी के जो पिता थे वो अहमदनगर में थे। कहाँ थे? यहाँ अहमदनगर थे। फिर यहाँ से अहमदनगर से जाकर इसके पिताजी बीजापुर में रहने लगे। अब बीजापुर में जाने के बाद में क्या हुआ कि बीजापुर को, अहमदनगर को बाद में मुगलों ने, किसने? मुगलों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। किसने? अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो मुगलों ने जब अपने साम्राज्य में मिलाया तब से ही वहां पर मुगलों का और शिवाजी का संघर्ष प्रारंभ हुआ। साथ में आपको पता होगा जो आदिल शाह था, बीजापुर का जो सुल्तान था, यहाँ का सुल्तान था आदिल शाह। कौन था? आदिल शाह। आदिल शाह था। तो आदिल शाह ने भी किसको, यानी कि बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह था, आदिल शाह ने शिवाजी को मराने के लिए अनेक प्रयास किए और अनेक प्रयास किए। उनमें से एक प्रयास था आपको अफजल खां, यानी कि 1500 जो आपके थे, तो आपके अफजल खां ने बहुत सा प्रयास किया। उसमें से 1659 में 1659 में उसको अफजल खां का प्रयोग किया। तो 1659 में शिवाजी ने उसको अपने बकनक के माध्यम से उसकी हत्या कर दी थी। और शिवाजी ने अनेक जिसे युद्ध किए थे, अनेक किलों को जीता। उसके बाद में ही शिवाजी को जिसे बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन आता है आपके, जैसे पहले जिसे औरंगजेब था, तो औरंगजेब ने क्या किया कि औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए, औरंगजेब का ध्यान रखना कि औरंगजेब ने ही शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। किसकी दी थी? राजा की उपाधि किसने दी? नंबर 1 तो आपको ध्यान रखना है कि राजा की उपाधि है शिवाजी को, वो औरंगजेब ने ही दी थी। साथ में औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा था। क्या कहा था? पहाड़ी चूहा कहा था। उसके बाद में पहले तो औरंगजेब ने किसको? शिवाजी को मराने के लिए अनेक प्रयास किए और अनेक शासक भेजे। उनमें से कौन था? शिवाजी को मराने के लिए पहले तो शाहिस्ता खां को, किसको? शाहिस्ता खां को भेजा। शाहिस्ता खां की बाद में उंगलियां काट देते, इसको भगा दिया। तो शाहिस्ता खां सफल नहीं हो पाया। बाद में शाहिस्ता खां से नाराज होकर औरंगजेब ने शाहिस्ता खां को बंगाल भेज दिया। उसके बाद में फिर जसवंत सिंह भेजे। जसवंत सिंह वही थे कहाँ के? मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह को भेजे। जसवंत सिंह भी सफल नहीं हो पाए, ये भी असफल हुए। असफल होने के बाद में लास्ट में गए मिर्जा राजा जयसिंह गए। मिर्जा राजा जयसिंह गए। तो मिर्जा राजा जयसिंह और इनके बीच, किनके बीच? शिवाजी के बीच में, शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में एक संधि होती है। उस संधि का नाम क्या था? पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? इन दोनों के बीच में एक संधि होती है, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि के माध्यम से क्या होता है कि शिवाजी अब औरंगजेब से मीटिंग फिक्स करते हैं और इस मीटिंग के तहत शिवाजी औरंगजेब के दरबार में जाते हैं। कहाँ पर? दरबार में जाते हैं और वहाँ भाग लेते हैं। लेकिन जैसे दरबार में जाते हैं तो शिवाजी देखते हैं कि जिस जसवंत सिंह को मैंने हराया है, किसको? जसवंत सिंह को मैंने हराया है, और मेरे से आगे बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? और मेरे से आगे बैठा हुआ है। तो वहाँ से नाराज होकर शिवाजी आ जाते हैं वापस। यानी कि जिस हराए हुए व्यक्ति मेरे से आगे बैठा है, मेरे से आगे वाले किनार में है, तो वहां से नाराज होकर शिवाजी आ जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अगर बात करें तो शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था।
2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ था। प्रथम बार जब राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक के कुछ समय के बाद में शिवाजी की माता एक्सपायर हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद में रायगढ़ इनकी राजधानी थी, रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर हुआ था इनका, शिवाजी का। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने किस दर से वो राजस्व वसूल किया? तो उपज का आधा या 1/3 या 2/3 या 2/5। तो आपका इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा उपज का 2/5 रहेगा। अगर आप बताए तो मराठाओं में, अगर मराठाओं की बात करें तो 2 कर थे, 2 कर आपको देंगे। एक था चौथ, कौन था? चौथ। एक था सरदेशमुखी, सरदेशमुखी। ये तो इनको ध्यान रखना कि चौथ और सरदेशमुखी कौन थे? तो ये मराठाओं के कर दे चौथ सरदेशमुखी। चौथ में तो 1/4 भाग और सरदेशमुखी में 1/10 भाग लिया जाता था। चौथ यानी कि जब मराठा किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करते थे तो उस राज्य से यानी कि एक तरह से कर लिया जाता था, उसकी सुरक्षा के लिए उसको बोलते थे चौथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की? तो आपको पता होगा, जसवंत सिंह, शाइस्ता का, दिलेर खां, मिर्जा राजा जय सिंह। तो इसका आंसर सही रहेगा मिर्जा राजा जय सिंह। कब की थी? 1665 में। अगला है, निम्नलिखित में से मराठाओं का विस्तृत इतिहास लिखने के वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? तो इसके एम.जी. रानडे, जी.एस. सरदेसाई, जेम्स कनिंघम ग्रांट या किनकेट तो कौन थे? तो इसका सही आंसर रहेगा जेम्स कनिंघम ग्रांट। अगला है, क्वेश्चन वही है, पुरंदर की संधि किनके मध्य? आंसर सही क्या रहेगा? मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी। इसका आंसर सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आया। तो इसमें अब ये 1897 क्रांति आएगा, इसको अगले टॉपिक में लेंगे। तो ये मैंने आपको पूरे क्वेश्चन बता दिए, यानी कि आपके मध्यकालीन जो इतिहास थे उसके बारे में मैंने आपको पूरे क्वेश्चन बता दिए। और आपने भी अनुभव किया होगा। तो मैंने आपके कितने, अगर बात करें तो आपके नंबर 1 तो कौन सा वाला, यानी कि आपके भक्ति सूफी आंदोलन, मुगल काल प्रशासनिक विशेषताएं, शिवाजी राजनीतिक प्रशासनिक उपलब्धियां। तो ये तीनों टॉपिक मैंने करा दिए, यानी कि मध्यकालीन। अब बात करेंगे अगले अध्याय में आपका 1857 की क्रांति, बात राष्ट्रीय कांग्रेस, गांधी जी का जन्म, ये अगले टॉपिक में बात करेंगे। और आपने जो कोर्स ले रखा है तो पहले आप कोर्स आराम से सब वीडियो देखिए। वहां पर आपके एक बात ध्यान रखना, कोर्स में आपको एक चीज़ बता देता हूं कि वहाँ जो कोर्स है वो थोड़ा हाई लेवल का है। हाई लेवल का मतलब ये है कि अगर आपने पहले से ही नहीं पढ़ रखा तो आपको कम समझ में आ सकता है, क्योंकि उसमें मैंने आपके सेकंड ग्रेड का जो कोर्स है उसमें आपके टॉपिक वाइज, सेकंड ग्रेड का जो कोर्स है उस कोर्स में आपके टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं कि आपके 2010 से लेकर 2022 तक किस तरह से एक टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, इस तरह से बात की थी। साथ में आपके फर्स्ट ग्रेड के जो क्वेश्चन है वो आपके हल दे रखे हैं। तो ये तो ठीक है, लेकिन आपको पहले तो पूरे वीडियो आपको देखने, हो सकता है आपको कोई वीडियो अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको देखने में कह रहा हूं आपको कोर्स करना है। आपको बिना किसी के आपके कुल मिलाकर जो जितनी वीडियो है वो आपके 15 से 20 दिन में आपके संपूर्ण वीडियो हो जाएंगे। आपको वहां से 130 के लगभग आपकी वीडियो है, ज्यादा बड़े बड़े नहीं है। तो आप वहां देखिए, उनको समझिए, आपको सुरक्षा लेना है। पूरी मेहनत हमने की है। हो सकता है कि जो कुछ वीडियो है जो आपके ब्लैक बोर्ड में भी है, तो इससे आप न घबराएं। आपको पढ़ने से मतलब है, आपको समझना आना चाहिए। आपका ये बोर्ड मतलब नहीं करता कि आपका ये वाला बोर्ड है, ये वाला अच्छा बोर्ड है। अगर फिर भी आपको किसी भी टॉपिक में किसी में दिक्कत आए तो मुझे बताना, मैं और से अध्यापक के लिए ही मेहनत करने के लिए हूँ यहाँ पर। तो इस बात को आप जरूर समझे, और आपको पास वो किताब तो होना ही आवश्यक है। तो किताब को भी आप वहाँ से ऐप से जरूर ले लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।